व्यवस्था आपने इससे वहाँ से हटा लिया, फ्लैट सरफेस पे लिटा लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लैट सरफेस। तो आपने फ्लैट सरफेस पे इस बंदे को लिटा लिया, आपने सर्कुलेशन देख लिया, इसका सर्कुलेशन ठीक है उसका, ठीक है, सर्कुलेशन देख लिया हमने, यहाँ पालपेट किया उसका, यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए सर, आप देखना चाहेंगे सर, आप देख लीजिए सर एक बार, आप आ जाइए सर एक बार, आप बोल रहे थे कैसे फील करते हैं। यहाँ पे 2 उंगलियां जो हमने जो ग्रुप बताया था ना, वहाँ पे आप उंगली रखेंगे तो एक बीट टाइप की फील होती है, हो रही ना। तो जब फील हो रही है तो अब ये बेहोश पड़ा हुआ है, इसका सर्कुलेशन चल रहा है, तो हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके पैरों को पकड़ना है और थोड़ा सा इतना उठा देना। इतना सबको दिख रहा है ना सर? थोड़ा सा पैर इसको उठा के रखना है, उठ जाओ। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो सर्कुलेशन है, जो नीचे से जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे जाएगा माइंड में और उसको होश आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। दैट इज अ सिंपल प्रोसीजर बेहोशी में। ये हो गया। अब एक बात आती है, इसके बाद हम आते हैं सीपीआर पे। सीपीआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने देखा होगा ये इसका सर्कुलेशन मिल रहा है। जब हार्ट अटैक का केस होता है तो उसमें सर्कुलेशन नहीं मिलता। जब सडन एकदम हार्ट कोलैप्स होता है तो जो सर्कुलेशन हमें कहीं से नहीं मिलता है, चाहे आप रेडियल ले लीजिए, चाहे वो ले लीजिए, क्योंकि आपका जो मोटर है पंप कर रहा है वो तो बंद हो गया, तो आपका सर्कुलेशन मिलना हो जाता है बंद। सर्कुलेशन बंद हुआ, देन उसके बाद आपको एक चीज़ और चेक करनी है, वो होता है एयरवे। लेट जाओ ना। तो आपको एयरवे चेक करना होता है। एयरवे हम लोग चेक कैसे करेंगे? आप लोगों को दिख रहा है? नहीं तो आप लोग इधर आ जाओ। एयरवे चेक करते हैं हम लोग कैसे? जैसे ये लेटा हुआ है तो हम इसके जस्ट नीचे आते हैं सामने। अगर नॉर्मल दिख रहा है, अगर ये सांस ले रहा है, ठीक है, सांस अगर ले रहा है तो आपको जो इसका चेस्ट है वो रेज होता हुआ दिख जाएगा। अगर सांस नहीं ले रहा है तो आपको इसका एयरवे सिक्योर करना है। एयरवे सिक्योर कैसे करना होता है? आपको सिंपल क्या करना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। यहाँ कुछ बॉटल लगा दीजिए या पिलो टाइप लगा दीजिए, मतलब डायरेक्ट वहीं पे ऐसे टिल्ट करना है, थोड़ा सा उठा देना है, जिससे उसका एयरवे खुल जाएगा। अगर या इसको अगर कोई सिक्रीशन आ रहा है माउथ से, बहुत लोग आप लोग देखते होंगे सिक्रीशन आता है, सिक्रीशन उसको बोलते हैं, झाग वगैरह आने लगता है बहुत लोगों को, तो हमें क्या करना है, तो उसको लेटरल साइड कर देना ये, जिससे हम बोले हैं ना जो सिक्रीशन है, जो सलाइवा है, वो हमारे वाइंड पाइप में ना जाए। तो आपने क्या देख लिया? सर्कुलेशन देख लिया, नहीं मिला। एयरवे देख लिया, यानी कि सांस नहीं ले रहा है। सांस हम और भी तरीकों से चेक कर सकते हैं, जैसे कोई धागा वागा देखते हैं, आप लोग मूवियों में देखते होंगे, लटका आगे देखते हैं, तो आपको वो देख लेना है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको देखना होता है ब्रीदिंग, जो हमने आपको बताया ना, सांस। एयरवे भी देख लिया, सांस देख लिया, कुछ नहीं मिल रहा है, तब बात आती है सीपीआर की। तो आपको सीपीआर, और ये चीज़ है ना विद इन मिनट्स में होती है, विद इन मिनट्स। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है बिना ऑक्सीजन के केवल 4 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बिना किसी डैमेज के। उससे अगर ज़्यादा जाता है रिकवर हो सकता है, लेकिन उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं या बहुत सी चीज़ें उसकी लॉस हो सकती हैं। तो और एक और है, ये जो प्रोसीजर है आपको बहुत जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट मिस किया, 1 मिनट आपने मिस किया, तो आप 10% किसी की ज़िंदगी का चांस है ना रिवाइव करने के 10% कम हो जाते हैं। आपने 5 मिनट लेट किया, 50% ख़त्म। तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना है उस चीज़ का। डिसीजन आपने ले लिया, सीपीआर देंगे। अब सीपीआर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये लेटा हुआ है, फ्लैट सरफेस पे हमने इसको लिटा दिया, ठीक है। तो हमें अपने हाथों की पोजीशन बनानी है ये, मतलब हमको अपना जो डोमिनेंट हैंड है जिससे हम कोई काम करते हैं उसको रखना है ऊपर। सब लोग अपना अपना रखो। जो डोमिनेंट हैंड होता है उसको रखना है ऊपर, जिससे हम प्रेशर लगाते हैं। जो लेफ्टी लोग रहते हैं वो ऊपर रखें। ऐसा मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आपको जो ठीक लगे, जिससे आप कंप्रेशन अच्छा खासा दे सको। तो हमको ये रखना है पोजीशन, ये दोनों को लॉक करिए। लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद हमें बैठना है। अब हमको देखना है कंप्रेशन देना कहाँ है। मूवी में तो आप देख लेते हो, पता नहीं कहाँ देते हो, सब वो चलता रहता है। तो आपको फील करना है यहाँ से जो निप्पल होते हैं ना, दोनों तरफ आपको देखना है, उसके जस्ट सीधा जाना है। और एक और तरीका होता है पहचानने का, जब थोड़ा यहाँ से नीचे जाते हैं ना, नीचे, तो यहाँ पे एक नॉच फील होता है। फील करिए, जहाँ पे हमारा जो रिच ख़त्म होती है वहाँ फील करिए। उससे आप थोड़ा सा 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर आइए। तो अब जहाँ ऊपर आएंगे ना, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको अपने हाथों को इस तरीके से प्लेस करना है और आपको सीधा बैठना है, मतलब एकदम उसके परपेंडिकुलर आना है, ठीक है।
परपेंडिकुलर आना है, और ये जो है ना ये उचका रहना चाहिए, क्योंकि हमें फर्दर फोर्स यहाँ नहीं देना है। आप लोगों को शुरू से बताया होगा कि दिल जो हमारा होता है वो लेफ्ट साइड होता है, एक्चुअली वो लेफ्ट साइड नहीं होता है। आपका जो हार्ट होता है वो जस्ट सेंटर में होता है, बट उसका जो निचला वाला जो हिस्सा रहता है ना वो थोड़ा लेफ्ट साइड में, लेटरल साइड में होता है, थोड़ा सा वो तिरछा रहता है। लेकिन आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा कि लेफ्ट होता है, वो लेफ्ट में नहीं होता है। तो आपको वहाँ फोर्स नहीं देना है, यहाँ पे देना है सेंटर पे। सेंटर पे आपको हथेलियाँ रखनी है दोनों, और इस तरीके से लॉक करना है और जस्ट इसके ऊपर आना है। और जो फोर्स है ना वो शोल्डर से नहीं लगना चाहिए। फोर्स हमें पूरा लगेगा, टॉर्क कहाँ से आएगा? कमर से। मतलब पूरा फोर्स हमको देना है। फोर्स मैं दे नहीं सकता क्योंकि अभी ये जिंदा इंसान लेटा हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, जब भी CPR दिया जाता है तो पसलियाँ टूट जाती हैं, और ये कंफर्म होता है कि टूटना ही टूटना है। 3 से 4 पसलियाँ हमेशा टूट जाती हैं, क्योंकि इतना कंप्रेशन दिया जाता है। आपको कंप्रेशन कितना देना है? 2.5 से 3 इंच का कंप्रेशन देना होता है। लेकिन हम लोगों को प्रायोरिटी क्या दी जाती है कि सबसे पहले पेशेंट की जान बचाना है। पसलियाँ हैं वो तो रिकवर हो जाएंगी बाद में, वो रिकवर हो जाती हैं। एक रिस्क ये भी होता है। तो हमने जो बताया था सर्कुलेशन क्यों चेक करना रहता है, अगर आप जिंदा इंसान पे देंगे, आप उसकी फालतू में पसलियाँ तोड़े दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आपको पल्स चेक करनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है CPR का। तो आपको कंप्रेशन देने हैं, कंप्रेशन दिए जाते हैं। जस्ट मैं ये कंप्रेशन दे रहा हूँ, जस्ट आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है और कमर से फोर्स देना है। बेंड यहाँ से होना है, ना कि शोल्डर से। मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगा सर से ग्रुप में, तो आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। शोल्डर से करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? शोल्डर से सर ये जो थोड़ा सा केस होता है ना, जिसमें हमारा हार्ट अंदर रहता है, इसको पसलियाँ बोलते हैं, वो सर इतना हार्ड होता है कि आप अगर शोल्डर से देंगे ना तो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे हम।